हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 12.2 को समाप्त करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपनी बुक ओपन कीजिए और जो मोटी वाली बुक है न्यू वाली, उसमें 682 पेज है और जो आपकी पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10 जिनके पास एनसीईआरटी वाली है उसमें ये। तो दो उर्वरक है F1 और F2। सबसे पहले उर्वरक लिख लो। क्या लिख दो? उर्वरक। पहला है आपके पास F1, दूसरा है आपके पास F2। और सवाल में कह रहा 10% F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरस अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये पर केजी और F2 की कीमत 5 रुपये पर केजी है तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक प्रयोग करना चाहिए? कितना उर्वरक पूछ रहा? मुझे नहीं पता जी, मुझे कितना उर्वरक प्रयोग करना है, बट मुझे ये पता है कि मैंने ये मान लिया कि F1 टाइप का x किलो और F2 टाइप का y किलो, ये किलोग्राम में करना है। अब नाइट्रोजन है उसमें 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10/100 यानी 1/10 और x किलोग्राम है तो गुना x। और ये है आपकी उसमें दूसरे वाले में नाइट्रोजन है 5%, तो 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20 और इसके साथ y किलोग्राम तो y केजी। अब फास्फोरस की बात कर रहा हूँ। फास्फोरिक अम्ल जो भी है, फास्फेरिक अम्ल, वो है 6%। तो 6% का मतलब 6/100 x या 3/50 भी लिख सकते हैं, 3/50 भी लिख सकते हैं। और दूसरा आपका 10% का मतलब 1/10, इसे 3/50 भी आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसके साथ y। अब इसका जो लागत है, कीमत है, प्राइस जो है इसका वो कितना है? 6 रुपये किलो के हिसाब से नाइट्रोजन को तो 6x हो जाएगा और 5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से फास्फोरस तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन भी उसको 14 किलोग्राम यूज करना है और फास्फोरस भी उसे 14 किलोग्राम यूज करना है। और सवाल में करा ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके, न्यूनतम लागत क्या है? जब बच्चों बात न्यूनतम की कर रहा है तो किस तरह से करेंगे ये आपने सीख रखा है 12.2 का। बस इक्वेशन बनानी सीखिए आप। इक्वेशन बनाने के लिए ही ये क्वेश्चन कराया गया है। न्यूनतम के लिए क्या है? ये वैल्यू इस तरफ होगी 1/10x 1/10x प्लस 1/20 y। न्यूनतम पूछ रहा तो वैल्यू ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 14 है। ठीक है, क्लियर? इक्वेशन इस तरह से बनेगी। और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी मेरे पास क्या हो जाएगी? 3/50 भाई 6/100 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 से काट लेते हैं, 3/50 x और कितना 1/10 y, ये भी 14 की इक्वल। तो बच्चों दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और z की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 6x प्लस के 5y। यहाँ पर मैं लिख दूंगा z इक्वल्स टू 6x प्लस के 5y। इस पर मुझे न्यूनतम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 280 आ जाएगी। x बराबर 0 तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 280। और जब मैं बच्चों इसी में y 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 140। x कितना आ जाएगा? 140। क्लियर? अब इस इक्वेशन को देखता हूँ मैं। इस इक्वेशन में क्या है मेरे पास? जब मैं x बराबर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू सेम 140 और जब मैं यहाँ पर ये रखूँगा वैल्यू y वस टू 0 तो 50 14 700/3 तो x की वैल्यू हो जाएगी 700/3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने वैल्यू पुट करी है। अब ये दोनों इक्वेशन है, अब इन्हें सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके सोल्व कर लो या कैसे भी सोल्व कर लो, इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं।
और ये आप 9th क्लास से करते हुए आ रहे हो प्रतिच्छेद बिंदु। इनके प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे वो आप निकालेंगे, इक्वेशन किस तरह से बन जाएंगे वो बता रहे हैं। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा तो 10 दूनी 2x प्लस के y लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 280, क्योंकि 20 की 14 में गुना हो जाएगी। ये इक्वेशन कितनी बनेगी एलसीएम 50 होगी तो 3x प्लस के 5y और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100 और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 80। प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालेंगे, x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, x और y में इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब बच्चों मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, मुझे क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो किस तरह से देखो 280 80 280 700/3 140 280। ठीक है, तो 40 का गैप दे दीजिए आप। ठीक है, 50 का भी दे सकते हैं लेकिन 40 में हो जाएगा। 40 दूनी 80 40 3 120 40 चौका 160 40 पंजे 200 40 छिक्का 240 40 सत्ते 280 ऐसे ही दे देना। ठीक है, हाँ भी 40 80 120 160 200 240 280 320 इस तरह से आप दे देंगे। तो बच्चों पहली क्या था हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 280, तो y की वैल्यू बच्चों 280 यहाँ हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, जब y 0 था तो x की वैल्यू 140, x देखो 120 ये रहा 160 ये रहा, तो इनके बीच में लगभग यहाँ हो जाएगा 140। तो एक तो ये मिलेगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, और दूसरा मेरे पास क्या था, जब मेरे पास x 0 था y की वैल्यू 140, इस बार y की वैल्यू कितनी है 140, तो ये यहाँ हो जाएगी 140। ठीक है बच्चों, और दूसरा जब y 0 था तो x की वैल्यू 700/3, 700/3 को क्या करेंगे लगभग 200 कितने बैठेगा 233 के आसपास बैठना चाहिए, हाँ 233 के आसपास, तो लगभग यहाँ 240 से पहले पड़ जाएगा। ठीक है, 700/3 लगभग यहाँ पहुँच जाएगा। और ये जहाँ जो मिल रहे हैं यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु ये कितने हैं 100,80। ठीक है, ये क्या है 0,280 और ये क्या है यहाँ पर ये वाला जो है 700/3,0। ठीक है, अब बच्चों एक बात देखो, ये इक्वेशन बड़ी है तो इसकी वैल्यू इससे इधर उधर होगी, इनसे इधर उधर होगी, सारी की सारी इनसे इधर उधर होगी। ठीक है, इनसे इधर उधर होगी तो पॉइंट कौन से लेंगे, तो 0,280 और एक प्रतिच्छेद बिंदु तो लेने कितनी बार होता है 100,80 और तीसरा 700/3, 0 और z की इक्वेशन आपको पता ही है कितनी है 6x प्लस के 5y 5x, हाँ 6x प्लस के 5y। z की वैल्यू बच्चों ये रही, z की वैल्यू आपके पास ये रही 6x प्लस के 5y लास्ट पेज पर। ठीक है, करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन है बहुत ध्यान से करेंगे। जब हम इसमें क्या पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की, ये x ये y, x ये y, जब मैं x की जगह पर 0 रखूँगा तो सब 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 की 5 में गुना करो तो वैल्यू हो जाएगी 1400, कितनी 1400। ठीक है बच्चों, जब हम इसकी गुना करेंगे 6 की 100 में 600 और 80 की 50 5 में 400, 600 400 400 1000 आ गए मेरे पास। और देखते हैं 700/3 पर कितना, 700/3 दूनी 1400 और y की जगह 0, ये भी 1400। तो बच्चों ये तो है अधिकतम, ये क्या न्यूनतम, तो हमसे न्यूनतम वैल्यू तो पूछ रहा, तो न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी 1000 किन किन पॉइंटों पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर 100,80 पर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई है। ये ग्राफ है इसका, ये आपको करना है अपनी फेयर में और इनका रिवीजन भी करना। और मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम्पल आप एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी एग्जाम्पल को आप सोल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।